अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों पर भर्ती का इम्तिहान मुलतवी। कौमी अक़लियती कमीशन की रुकन सैयद शहजादी बेगम ने किया उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा। निखत ज़रीन ने किया शेरनी की तरह मुकाबला, मुल्क के लिए जीता 17वां गोल्ड मेडल। और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को कॉमनवेल्थ गेम्स में मिला गोल्ड मेडल। और अब खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश की जाने वाली बरक़ी इस्लाहात तरमीमी बिल के खिलाफ पीर को तेलंगाना में महकमे बरक़ी के तमाम मुलाजिमीन खिदमात का बायकाट करने का ऐलान किया है, जिससे इम्कान है कि तेलंगाना भर में पीर 8 अगस्त को बरक़ी सरबराही मजदूद रहेगी। बरक़ी मुलाजिमीन का कहना है कि मोदी हुकूमत पीर के दिन इस मुतनाज़ा बिल को पार्लियामेंट में पेश करने वाली है, जिस पर मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। तेलंगाना के बरक़ी मुलाजिमीन ने ज़बरदस्त हड़ताल का फैसला किया है। पीर को बरक़ी मुलाजिमीन रियासत भर में एहतजाजी प्रोग्राम करेंगे। इसके अलावा रियासत भर के तमाम बरक़ी मुलाजिमीन एक महाधरना मुनक़िद करेंगे। उससे पीर को तेलंगाना में बरक़ी सरबराही मुतासिर होगी, क्योंकि तमाम बरक़ी मुलाजिमीन अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं होंगे। रियासत भर में बरक़ी की कटौती का भी खतरा है। बरक़ी मुलाजिमीन ने बरक़ी की सरबराही में रुकावट की सूरत में सारिफीन से ताउन करने की अपील की है। सैयद शहजादी बेगम रुकन कौमी अक़लियती कमीशन ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, तदरीसी और गैर तदरीसी अमले से बातचीत की। अक़लियती, तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के साथ मुहतरमा शहजादी बेगम ने बात की और उन्हें दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी और मुतल्लक़ा हुक्काम को स्टेक होल्डर्स पर बेदारी पैदा करने की हिदायत दी। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अक़लियती सेल की तरफ से किए गए इक़दाम को सराहा और मुस्तकबिल में भी उसे जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डी रविंदर ने मसरत का इजहार किया कि सैयद शहजादी बेगम यूनिवर्सिटी की साबिक़ तालिबा हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी कौमी अक़लियती कमीशन के ताउन से अक़लियती तुलबा, फैकल्टी और गैर तदरीसी अमले के लिए प्रोग्राम मुनक़िद करने के लिए तैयार है। इस प्रोग्राम में प्रोफेसर पी लक्ष्मी नारायण, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर बी रेड्डिया नायक, OSD2VC, डॉक्टर सैयदा अजमुन्निसा, डायरेक्टर अक़लियती सेल, प्रोफेसर बी मंगो, डायरेक्टर SC/ST सेल ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। क़ब्ल ये इम्तिहान जारिया माह की 21 तारीख को मुनक़िद होने वाला था, ताहम अब ये 28 अगस्त को होगा। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इस बात का ऐलान किया है। बताया गया है कि तकनीकी वजूहात की बिना पर इम्तिहान को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी किया जा रहा है। बोर्ड हुक्काम ने बताया कि हाल टिकट 10 अगस्त से वेबसाइट पर दस्तयाब रहेंगे, जबकि 16,694 कांस्टेबल के ओहदे हैं। 3.55 लाख उम्मीदवारों ने इसके लिए दरखास्तें दाखिल की हैं, जिनमें 2.76 लाख ख़वातीन शामिल हैं। तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस रुकन असम्बली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे को मंजूर कर लिया। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि उन्होंने मुनगोडू हल्के की तरक्की के लिए इस्तीफा देने का फैसला किया है। राजगोपाल रेड्डी ने आज MLA के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का मकतूब स्पीकर फॉर्मेट में दिया गया, जिस पर स्पीकर ने राजगोपाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इस्तीफा देने से कबल कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने गन पार्क पर तेलंगाना के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव को कहा कि तेलंगाना के गद्दारों में घिरे हुए हैं। वजीर आला ने अपने किसी भी वादे पर अमल नहीं किया है। क्या ई दयाकर राव, पी अजय कुमार, गंगुला कमलाकर तेलंगाना के लिए लड़े थे? उन्होंने कहा कि मुनगोडू की अवाम जीत का फैसला करेंगे। रियासत के कई हलकों में मसाइल हैं। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि हल्के में 3.5 साल से फंड्स की अदम अदायगी की वजह से तरक्की ठप होकर रह गई है। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निखत ज़रीन ने मुल्क के लिए 17वां गोल्ड मेडल जीत लिया है, जिसके साथ ही हिंदुस्तान के मेडल्स की तादाद अब 48 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर कॉमनवेल्थ गेम्स में 4थे नंबर पर पहुंच गया है। निखत ज़रीन से पहले हिंदुस्तानी बॉक्सर अमित पंघल और नीतू गंघास ने अपनी शानदार सलाहियतों के जरिए गोल्ड मेडल जीता था। उन दोनों बॉक्सर्स ने अपने अपने मैचेस के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाड़ी को शिकस्त दी थी। वाज़ेह रहे कि 26 साल निखत इसी साल मई में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। निखत ज़रीन ने जिस तरह का मुकाबला किया, उसे देखते हुए लोग उन्हें शेरनी कह रहे हैं।
बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। आज के बैडमिंटन खवातीन के सिंगल्स फाइनल में सिंधु ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया और कनाडा की मेशेली के खिलाफ कामयाबी हासिल की। फाइनल में सिंधु ने 15-21, 13-21 से जीत हासिल की। उसके साथ ही हिंदुस्तान मेडल टेबल में चौथे नंबर पर आ गया। दरी असना कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंधु का ये पहला गोल्ड मेडल है। सिंधु जिन्होंने इससे कबल सन 2014 में कांसी का तमगा जीता था, सन 2018 में चांदी का तमगा जीता था। इस गोल्ड मेडल के साथ हिंदुस्तान ने सन 2022 के दौलत मुश्तरका खेलों में कुल 56 तमगे जीते हैं, जिसमें 19 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल 15 और कांसी के 22 तमगे हैं। रुकने कानून साज काउंसिल के कविता ने तेलंगाना की बॉक्सर निखत जरीन को बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में विमेन बॉक्सिंग फाइनल में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश की। निखत जरीन के जीत का सिलसिला जारी रखने पर कविता ने ट्वीट करते हुए उनकी सितारिश की। रुकने काउंसिल ने कहा कि जरीन की जीत ने एक मर्तबा फिर दुनिया भर में तेलंगाना का नाम रोशन किया है। तेलंगाना के एक दूर दराज गांव में रहने वाली 2 साला बच्ची को हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल में 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगाकर एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला बच्ची को बचा लिया गया। तेलंगाना के जिले कोत्तागुड़म के दुम्मुगुड़म मंडल के रेकुवल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाली 2 साला लड़की, जिसका नाम ईलन है। ईलन पिछले 1 साल से एक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 ये दुनिया की नायाब तरीन बीमारी है। इस बीमारी की अहम अलामत गर्दन का अकड़ जाना है। डॉक्टर्स ने फैसला किया कि इस बीमारी के इलाज का वाहिद तरीका नोवार्टिस फार्मा की तरफ से तैयार करदा जोलजेंसिमा का इंजेक्शन है, जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए है। लेकिन लड़की आम घराने से ताल्लुक रखती है। उसके वालिद प्रवीण एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और वालदा स्टेला घरेलू खातून हैं। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि 16 करोड़ रुपये उनके पास जमा होंगे और वो बच्ची की जान बचा पाएंगे। वो अतियात से जमा होने वाली 10 लाख रुपये की रकम से उसका इलाज कर रहे थे। दरी असना नोवार्ट्स फार्मा कंपनी अपने समाजी खिदमत के प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर हर माह एक इंजेक्शन मुफ्त फराहम करती है। उसके लिए कंपनी दुनिया भर के मरीजों से दरखास्तें तलब करते हुए लॉटरी के जरिए किसी एक मरीज का इंतखाब करती है। इस बात का इल्म होने पर इलन के वालिदैन ने मुफ्त में इंजेक्शन हासिल करने के लिए किस्मत आजमाई के लिए उस तंजीम में नाम रजिस्ट्रेशन करवाया और किस्मत से इलन के नाम पर इंजेक्शन की लॉटरी लग गई और 6 अगस्त हफ्ते को उनकी उम्मीद पूरी हो गई। 16 करोड़ रुपये का इंजेक्शन उस खानदान को मुफ्त में मिल गया। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल सिकंदराबाद में डॉक्टर्स ने इलन को इंजेक्शन लगाया। इस तरह अरसे दराज से परेशानी में मुब्तला वालिदैन खुश हो गए। उन्होंने नोवार्ट्स कंपनी का शुक्रिया अदा किया कि उसने इतना महंगा इंजेक्शन मुफ्त में फराहम किया। लड़की फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में है। रियासत राजस्थान की एक मंदिर में भगदड़ के नतीजे में 3 खवातीन भक्तों की मौत हो गई। जिला सीकर में वाक़ खाटू श्याम मंदिर में सुबह 5 बजे दरवाजे खोलते ही हुजूम उमड़ पड़ा और धक्कम भीड़ की वजह से अफरा तफरी मच गई और 3 खवातीन की जान चली गई। उनके अलावा मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। भगदड़ में जख्मी होने वालों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस मंदिर में पूजा करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं और यहाँ मेला लगा हुआ था कि ये हादसा आज सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक लारी ने काफी दहशत मचा दी। समाजवादी पार्टी के जिले सदर देविंदर सिंह यादव की कार इतवार की रात मैनपुरी में एक ट्रक से टकरा गई। ड्राइवर ने लारी को रोके बगैर तकरीबन आधा किलोमीटर तक कार को घसीटते हुए ले गया। इसी दौरान एक और मोटरसाइकिल भी कार से लगकर लारी के साथ चली गई, लेकिन मुकामी लोगों ने लारी का पीछा किया और उसे 500 मीटर जाने के बाद रोक दिया। लेकिन कार में मौजूद लोगों को कोई जख्म नहीं आए और सबने राहत की सांस ली। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। लारी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई। ये हादसा जिले प्रकाशम के खम्मम के करीब उस वक्त पेश आया जब अगबी सिम से कार लारी से टकरा गई। हादसे में हलाक होने वालों की शिनाख्त 60 साला अनिमी रेड्डी, 60 साला गौरम्मा, 55 साला अनंतमा, 58 साला आदि लक्ष्मी और 24 साला नागी रेड्डी के तौर पर की गई है। उन तमाम का ताल्लुक जिले पलनाडु से बताया गया है। मालूम हुआ है कि ये तमाम माचरला से तिरुपति जा रहे थे कि उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। सदर गौगीराना मानीगार अदब दोस्त कुतुब खाने के बानी राय इफ्तिखार हुसैन फ़ाकिर के गांव लाले का ठट्टा मौजे झिठियाना में महफिल मसालिमा का एहतमाम किया गया। कुतुब खाने के ज़ेर एहतमाम इस महफिल की सदारत मायानाज शायर चौधरी इमरान जाजिब एडवोकेट ने की। महफिल मसालिमे में शोराए कराम मजहर सालिक, इम्तियाज़ अंजुम, राय ज़हीर, वसीम असदी,
اعجاز فانی، یاسین سلیمی، شاہد کمل، سعید احمد اور اسامہ چودھری نے اپنا کلام پیش کیا اور شہدائے کربلا کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ میزبان محفل رائے افتخار حسین فاقر نے شرکائے محفل کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اس فورم سے مستقبل میں بھی ہمہ قسم کی ادبی اور دیگر نو بنو سرگرمیاں اور پروگرامز ہوتے رہیں گے۔ صدر محفل عمران جازم نے کہا کہ افتخار فاقر نے اس علاقے میں علم و ادب کے فروغ اور کتب خانے کے قیام سے مشعل روشن کی ہے۔ وہ ایک زرعی اور درخشاں مثال ہے اور ہم اس مشن میں ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ پولیس کانسٹیبلز کی جائیدادوں پر بھرتی کا امتحان ملتوی۔ قومی اقلیتی کمیشن کی رکن سید شہزادی بیگم نے کیا عثمانیہ یونیورسٹی کا دورہ۔ نکھل زرین نے کیا شیرنی کی طرح مقابلہ، ملک کے لیے جیتا 17واں گولڈ میڈل۔ اور بیڈمنٹن اسٹار پی وی سندھو کو کامن ویلتھ گیمز میں ملا گولڈ میڈل۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔